उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के होने में अभी भले ही करीब 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक ओर जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी छोटे छोटे दलों को साथ कर इस बार सत्ता में वापसी की कवायद में है। इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मिशन 2022 को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बीएसपी संस्थापक काशीराम के जन्मदिन के मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। मायावती ने कहा कि बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो काशीराम के उद्देश्यों को लेकर आगे चल रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बहुजन समाज का हौसला कम नहीं होगा। सत्ता या विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों के साम दाम दंड भेद से सावधान रहना है। काशीराम के बाद बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है जो उनके उद्देश्यों को लेकर आगे चल रही है। चुनाव के दौरान गठबंधन के कयासों पर मायावती ने कहा कि जब हम गठबंधन करते हैं तो हमें नुकसान होता है, हमारा वोट ट्रांसफर होता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट हमें नहीं मिलता। इसीलिए यूपी की सभी 403 सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं प्रियंका गांधी की यूपी में सक्रियता और यूपी का चेहरा बनाए जाने की संभावना पर मायावती ने कहा, चुनाव लड़ने और चेहरे को प्रोजेक्ट करने का सबको अधिकार है और लड़ना चाहिए। बीएसपी सरकार में जो चीनी मिलें बिकी, उस समय गन्ना विभाग मेरे पास नहीं था। चीनी मिल बिक्री का फैसला कैबिनेट का फैसला था। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों के नए नए नियम से लोग परेशान होते हैं। इतना ही नहीं, यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा, यूपी की कानून व्यवस्था खराब है, जातिवादी मानसिकता से स्थितियां खराब हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने कृषि कानूनों पर भी सवाल उठाए और कहा कि कृषि कानून को लेकर हम फिर से केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसे वापस लिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन दोनों उस चुनाव में एसपी और बीएसपी को उस हद तक सफलता मिली जिसकी उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में चुनाव के ठीक बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में मायावती अपने दम पर चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।